माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में विंडोज़ या ऑफिस आता है ना? लेकिन वो कहानी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये टेक जाइंट एआई को अपनी धुरी बनाकर अगले 50 सालों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है जो शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दे। तो माइक्रोसॉफ्ट के इस ग्रैंड प्लान को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए अगले 50 साल का चैलेंज क्या है। फिर बात करेंगे उस $500 अरब की नींव की जिस पर यह सब कुछ टिकने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि एआई हमारी डेस्क पर कैसे आ रहा है और कैसे माइक्रोसॉफ्ट कंटेंट की एक नई दुनिया बना रहा है। और आखिर में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि असल में ये पूरी पिक्चर है क्या। देखिए, एक जमाना था जब पीसी और सॉफ्टवेयर का राज था। वो दौर अब कह सकते हैं कि अपने ढलान पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या? भविष्य किस तरफ जाएगा? $500 अरब। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये नंबर ही माइक्रोसॉफ्ट के इरादों को जाहिर करने के लिए काफी है। ये सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो भविष्य पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट इतने पैसे से बना क्या रहा है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री देखें तो एक बात साफ है, ये कंपनी हमेशा वक्त के साथ खुद को बदलती आई है। 1975 में जब इसकी शुरुआत हुई, फिर विंडोज़ 95 का वो दौर आया और फिर 2014 में सत्या नडेला के आने के बाद पूरा फोकस क्लाउड और एआई पर शिफ्ट हो गया। और अब ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट टारगेट इसी कहानी का अगला चैप्टर लिखने जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी का जो पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है वो है इसका फाउंडेशन, इसका बुनियादी ढांचा। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एआई के आने वाले कल को पावर देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारगेट। ये कोई अकेली कंपनी का काम नहीं है, बल्कि ये ओपन एआई, सॉफ्टबैंक, ओरेकल और एमेजेक्स का एक जॉइंट वेंचर है। और इनका मकसद क्या है? 2029 तक अमेरिका के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब तक का निवेश करना। अब इस बड़े खेल में जाहिर है बड़े खिलाड़ी भी हैं। ओपन एआई इसकी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी देखेगा, तो सॉफ्टबैंक ग्रुप फाइनेंस संभालेगा और इनके साथ ओरेकल और एमजीएक्स भी की इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की जा रही है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक और डेटा सेंटर बनाने जैसा नहीं है। ये एक हिस्टोरिक मिशन है जिसका मकसद टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ना है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इस जबरदस्त एआई पावर को हम तक, यानी हमारे डेस्कटॉप तक कैसे पहुंचाएगा। यहां पर ना पुराने और नए पीसी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे ट्रेडिशनल पीसीज थे वो ज्यादातर क्लाउड पर डिपेंड करते थे, लेकिन ये जो नए कोपायलट पीसी हैं, इनमें एक बहुत पावरफुल एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट लगी है। इसका काम क्या है? ये एआई वाले भारी भरकम काम डिवाइस पर ही लोकली कर देता है। तो ये बस एक कमांड फॉलो करने वाली मशीन नहीं रही, बल्कि ये एक एआई कंपेनियन, एक साथी की तरह बन गया है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है रिकॉल फीचर। सोचिए, बस ये बताना है कि कोई चीज़ कैसे याद है, जैसे कि अरे वो ईमेल जिसमें एक नीला चार्ट था, और बस आपका पीसी फौरन अपनी पर्सनल टाइमलाइन में सर्च करके उसे सामने ले आएगा। कितना टाइम और मेहनत बचेगी, है ना? तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक तेज लैपटॉप की बात नहीं है, ये तो कंप्यूटर के साथ हमारे रिश्ते में एक फंडामेंटल चेंज है। हम कमांड देने से अब बातचीत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तीसरी स्ट्रैटेजी पर, और वो है कंटेंट और इमर्सिव प्लेटफॉर्म्स पर अपना दबदबा बनाना। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? गेमिंग से। $68.7 बिलियन। ये वो कीमत है जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीदने के लिए चुकाई। ये गेमिंग की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है और माइक्रोसॉफ्ट के प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा। और ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि ये डील कितनी बड़ी गेम चेंजर थी। इस डील से पहले माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग रेवेन्यू में चौथे नंबर पर था, लेकिन जैसे ही एक्टिविजन ब्लिज़र्ड साथ आया, माइक्रोसॉफ्ट रातों रात सोनी और टेंसेंट जैसे दिग्गजों के मुकाबले में खड़ा हो गया। बिजनेस की भाषा में इसे हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। आसान शब्दों में, जब एक कंपनी अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, इससे होता क्या है? कंपटीशन कम होता है और कंपनी का साइज और दबदबा दोनों बढ़ जाते हैं। अब अगर मिक्स्ड रियलिटी की बात करें तो पहले माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी अलग थी। वो होलोलेंस जैसा अपना खुद का हार्डवेयर बना रहे थे, मतलब एक क्लोज्ड इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। लेकिन अब
अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट अब एक ओपन प्लेटफॉर्म बन रहा है। देखिए, मेटा के क्वेस्ट हेडसेट के साथ पार्टनरशिप कर ली, एप्पल के विजन प्रो को भी सपोर्ट दे रहे हैं, और तो और स्मार्ट ग्लासेस के साथ भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब इनका गोल हार्डवेयर बेचना नहीं है, बल्कि हर किसी के डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर लेयर बनना है। तो ये सब अलग-अलग चीजें, ये सब मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाती हैं? चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। एक तरफ है स्टारगेट का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एआई को जबरदस्त पावर देता है। दूसरी तरफ है कोपायलट प्लस पीसी जो उस पावर को सिक्योर तरीके से हर डेस्क पर ले आते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो गेमिंग, काम और वर्चुअल वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म तैयार होता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, वो एआई के इस नए दौर के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिजाइन कर रहा है। वो इस गेम में सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो तो इस पूरे खेल के मैदान के आर्किटेक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी दुनिया बना रहा है जो एआई से चलेगी। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या वो इस दुनिया के सिर्फ आर्किटेक्ट बनकर रहेंगे या फिर इसके रूलर्स भी?